बिहार में नेताओं की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चालू है। कोई विकास की दुहाई दे रहा है, कोई जाति और धर्म में वोट का मर्म तलाश है, तो कोई अपनी जुबान पर बिगड़ैल बोल लेकर बैठा। आलम यह है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके नेताओं ने कोई विवादित बयान न दिया। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। 10 लाख नौकरी वाले अपने चुनावी वादे को आरजेडी के तेजस्वी यादव ने तुरूप का इक्का बना दिया। इसकी काट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के 15 साल के राज पर सवाल उठाना शुरू किया। पहले क्या हालत थी भाई, 15 साल राज किया, 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। उस 15 वर्ष में इन लोगों ने रोजगार का अवसर नहीं दिया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी समय में तेजस्वी ने लालू राज का हवाला देकर वोट मांगा, अगड़े पिछड़ों की दुहाई देकर। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी के इस बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी ने इसी बहाने अगड़ों को लामबंद करने की जुगत भिड़ाई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार के चुनाव में वोट के लक्ष्य पर कई हथियार चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले रोजगार को लेकर लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है, फिर जाति के नाम पर वोटों को लामबंद करने की कोशिशें भी जारी हैं। साथ ही धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। इन सब से बात नहीं बनी तो जुबानी हमले भी एक मारक हथियार बन रहे हैं और इन सब से आगे विकास की दुहाई भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा की 7 सीटों पर जीत के लिए विकास का ही दौर चल रहे हैं। खास बात यह है कि लालू राबड़ी और तेजस्वी पर एक से बढ़कर एक तीखे हमले करने वाले नीतीश ने नालंदा में चुनाव प्रचार में एक बार भी लालू परिवार पर हमला नहीं बोला। चिंता मत करिए, काम तो कर दिया और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। इस बार के चुनाव में चूंकि जेडीयू और बीजेपी साथ साथ हैं, तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार 2010 के चुनाव में एनडीए को यहाँ की 7 सीट जीतने का मौका मिला था, उसी जीत को एक बार फिर दोहराने का प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से होगा। विकास के समानांतर विवादित बयानों की भी एक धारा बिहार में बह रही है। जन अधिकार पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे पप्पू यादव का दावा है कि वो जीतेंगे तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन खुद कानून के दायरे में नहीं रहेंगे। महीने के अंदर हिंसा से पटना बेटी अकेले रहेंगे। किसी ने देख लिया या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो जिंदा। उसी दिन कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कोई अपराधी माफिया या तो शमशान या तो बिहार के बाहर या तो पप्पू या तो बिहार के बाहर। भड़काने वाले बयानों का पहला इम्तिहान बुधवार को होगा। जिन 71 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ेंगे, उनमें 2015 में लालू नीतीश के महागठबंधन को 71 में 48 सीटें मिली थी, जिनमें आरजेडी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और जेडीयू ने 19। लालू नीतीश की टूटी जोड़ी और बदले समीकरण में नजर सीपीआईएम पर है, जिसके 3 उम्मीदवार पिछले चुनावों में भोजपुर इलाके से ही चुने गए थे। ध्रुवीकरण से हमको बचना है, अपना जात छोड़ करके सब जात से बचाना है। 5 साल में गठबंधन की तस्वीर बदल गई और उसके साए में देखना है कि जनता का मिजाज क्या है। दरभंगा में प्रहलाद कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, नालंदा, आज तक। पिछली बार चुनाव मैदान में आरजेडी और जेडीयू साथ साथ थे, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज के दोनों गठबंधनों के हिसाब से देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2015 में एनडीए 11% वोटों से आगे था।
महागठबंधन इस बार इस फासले को खत्म करने की कोशिश करेगा। बिहार की 71 सीटों पर आज वोटरों के फैसले की घड़ी है। हम आपको बताते हैं कि पिछली बार यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 71 सीटों पर जीत और हार की तस्वीर क्या थी। हालांकि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू साथ थे और इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है। ये एक बड़ा फर्क है। अगर पार्टियों के लिहाज से देखें तो इन्हीं 71 सीटों पर एनडीए गठबंधन को 11% वोटों की बढ़त हासिल थी। पिछले चुनाव में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ने मिलकर 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी महज 13 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस बार बीजेपी जेडीयू के साथ है। 2015 में इन्हीं 71 सीटों पर बीजेपी को 20.88% वोटों के साथ 13 सीटें मिली थी। जेडीयू 15.65% के साथ 18 सीटें जीता था। हमको 4.38% वोट के साथ 1 सीट मिली थी। इस तरह एनडीए के कुल वोट रहे 40.91% और सीटें 32। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जिसमें इस बार आरजेडी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं। 2015 के चुनाव में आरजेडी को 18.12% के साथ 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस 7.09% के साथ 9 सीटें हासिल कर पाई थी। कुछ छोटे सहयोगियों के साथ मिलाकर महागठबंधन को 29.4% वोट और 37 सीटें मिली थी। यानी दोनों गठबंधनों के बीच 11% वोट का फासला रहा था। तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन इस बार इस फासले को पाटने की पूरी कोशिश करेगा। आज तक ब्यूरो।